हेलो दोस्तों, मैं हूं अमर सोलंकी और मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर से चोरी की जाती है। उसका लिंक नीचे है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का वीडियो मैं एजुकेशन के ऊपर बना रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने दो पैरामीटर सेलेक्ट किए हैं। एक तो हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है। जो हमारी पॉपुलेशन है 135 करोड़, उसमें से 27% हमारी पॉपुलेशन 14 ईयर या उससे नीचे की है। तो हम लोग बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है और इस यंग पॉपुलेशन को हम लोग किस तरीके से सही डायरेक्शन दे सकते हैं, सही एजुकेशन दे सकते हैं और उनको सही स्किल्स दे सकते हैं, वर्क दे सकते हैं, जिससे कि वो वर्क फोर्स, एक बड़ी पॉपुलेशन की वर्क फोर्स एक कंस्ट्रक्टिव वर्क में यूज हो जाए, उसका एडवांटेज मिले कंट्री को। उसके ऊपर मेरा एक एनालिसिस है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, समझते भी होंगे कि अगर बारिश होती है, उसका पानी हमने कलेक्ट नहीं किया कंस्ट्रक्टिव वे में, किसी डैम में या वाटर कंजर्वेशन के थ्रू, तो वो बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर देता है। अगर हम डैम में उसे कलेक्ट कर लेते हैं, हम पावर जनरेट कर सकते हैं, हम उसको इरिगेशन में यूज कर सकते हैं। अगर हमने उस ऐसा नहीं किया तो वो सारा पानी फ्लड बन जाता है, सैलाब बन जाता है और हमारे खेतों को, खलिहानों को खराब करता हुआ समंदर के पानी में मिल जाता है, वेस्ट चला जाता है। तो ये जो बड़ी फोर्स, बड़ी यंग जनरेशन आ रही है हमारे सामने, उसको हम लोग किस तरीके से सही काम में लगा सकते हैं, उसके ऊपर ये एनालिसिस है। अगर आप वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज में अपने आप को देखेंगे तो हम देखते हैं कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है और जो सेकेंडरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन जो 1st से 8th तक होती है और सेकेंडरी एजुकेशन जो 9th से 12th तक होती है। अब अगर हम सरकारी स्कूलों का खर्चा देखें, जो हमारी सरकारें एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रही हैं, तो अगर आप वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमीज में देखेंगे तो हम लोग हर स्टूडेंट के ऊपर प्राइमरी एजुकेशन पे 36,000 खर्च कर रहे हैं और सेकेंडरी एजुकेशन में जाके ये 62,000 कुछ हो जाता है। तो ये हम लोग अगर अब बड़ी कंट्रीज को देखेंगे तो उसमें शायद हम लोग कहीं भी स्टैंड होते दिखाई नहीं देंगे। अगर इस लेवल पे हम लोग एजुकेशन करेंगे तो शायद हम लोग पिछड़ जाएंगे। और दूसरा एस्पेक्ट आप यहाँ पे और देख रहे होंगे टेबल में कि हमारी जो पॉवर्टी लाइन है वो 21% है, यानी कि हमारे लोग बहुत वीक हैं और हमारी सरकार उसके ऊपर एजुकेशन पे खर्च नहीं कर रही और लो पॉवर्टी लाइन वाले अपनी जेब से कुछ पैसा खर्च नहीं कर सकते एजुकेशन के ऊपर। तो ये जो नई जनरेशन है वो किस तरीके से एजुकेट होगी, उसके ऊपर हम लोगों को सरकारों से क्वेश्चन करना चाहिए। अगर आप बड़ी इकोनॉमीज से अपने आप को कंपेयर करेंगे, उनकी पॉवर्टी लाइन काफ़ी कम है, 2%, 4.8% है, लेकिन उनका जो एक्सपेंडिचर है पर स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा है, हमसे बहुत ज़्यादा है। उनके लोग, उन लोगों के पास पैसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सरकारें एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च कर रही हैं। इट मीन्स कि वो अपनी जो यंग जनरेशन आ रही है उसे अच्छी एजुकेशन दे के कैपेबल बनाने के लिए कोशिशें कर रही हैं। तो इसी के ऊपर ये एनालिसिस है। आगे बढ़ेंगे, कुछ फैक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक सर्वे किया गया था, एचएसबीसी ने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने पेरेंट्स से ये पूछा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आप इन्वेस्टमेंट अपनी चाइल्ड एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन पे कर रहे हैं, वो सही इन्वेस्टमेंट है, वो आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है। तो इंडिया के 70% पेरेंट्स ने ये माना कि ये सही इन्वेस्टमेंट है और इससे सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। और वर्ल्ड का भी आप कंपैरिजन अपने टेबल में देख पा रहे होंगे कि ये सारे कंट्रीज के पेरेंट्स इसी डायरेक्शन में सोचते हैं। और इंडिया के 83% पेरेंट्स ये मानते हैं और ये वो चाहते हैं कि उनका बच्चा एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की एजुकेशन गेन करे। एमएचआरडी ने 2018 में एक बुलेटिन पब्लिश किया, एजुकेशनल स्टैटिक्स एट ए ग्लांस। उसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो टीचर्स की सैंक्शन पोस्ट है वो है 51,80,000 और उसमें से 9,08,000 टीचर्स की पोस्टिंग हुई नहीं है। ये टीचर्स की शॉर्टफॉल है। तो इट मीन्स कि जो हमारे
बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, उतनी स्ट्रेंथ में टीचर्स अवेलेबल ही नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में फीमेल टीचर्स का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। अगर वर्ल्ड्स की और कंट्रीज से हम कंपेयर करें तो हम लोग काफ़ी नीचे हैं। रशियन फेडरेशन से अगर कंपेयर करें तो उनका परसेंटेज 98.81 है, और अगर ब्राज़ील से कम कंपेयर करते हैं वो 89% पे है, और हमारे यहाँ जो कंट्रीब्यूशन है वुमेन टीचर्स का वो 49.49% है। तो ये काफ़ी कम है, क्योंकि वुमेन्स की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50% होती है पूरी पॉपुलेशन के अंदर, और वो एक अगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल लेती हैं तो बाकी जो मेल हैं उनके लिए और वर्क करने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। वो अच्छे और किसी काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर ये वुमेन टीचर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को की एजुकेशन की संभाल लें। अगर वर्ल्ड सिनेरियो को देखें तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के डेटा आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 3 ऐसे कंट्री हैं जो टॉप 10 इकोनॉमीज़ में इन्वॉल्व में आते हैं, इंडिया, ब्राज़ील और यूनाइटेड किंगडम। अगर इनसे आप कंपेयर करें तो हमारा जो रेशियो है वुमेन टीचर्स का वो बहुत कम है, जो हमको बढ़ाना चाहिए। यानी कि हम लोग को जब तक हम अपनी लेडीज़ टीचर को एम्पावर नहीं करेंगे, एजुकेट नहीं करेंगे कि वो हमारे जो नई जनरेशन आ रही है उसको संभाल पाए, तो शायद हम लोग वर्ल्ड के साथ compete ना कर पाए। 2014 का अगर डेटा देखें तो हमारी जो लिटरेसी है वो टोटल 70.5 है। अगर 21st सेंचुरी में अगर हम देखें कि हम अगर 70% लिटरेसी पे रुके हुए हैं तो इट मीन्स कि हम लोग जो सपना देखते हैं, बड़ा सपना देखते हैं वर्ल्ड को लीड करने का, शायद वो पूरा करना मुश्किल है। जो हम लोगों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेट है स्टूडेंट्स का वो ड्रास्टिकली कम होता चला जाता है। प्राइमरी लेवल पे काफ़ी अच्छा है, 100% ऑलमोस्ट आ जाता है। अपर प्राइमरी और एलिमेंट्री और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आते आते ये बहुत कम हो जाता है, और अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है। हम लोग काफ़ी नीचे आ जाते हैं, 24.5 आ रहा है ये, तो ये काफ़ी कम है। पीपल टीचर रेशियो की बात करें तो हम लोगों का पीपल टीचर रेशियो इम्प्रूव नहीं हुआ है। ये कुछ टेबल में आपको दिखाई दे रहा होगा, 1950 से लेके और 2015-16 तक का डेटा अवेलेबल है। तो 1950 में जो हमारा पीपल टीचर रेशियो था ऑलमोस्ट हम लोगों ने वही मेंटेन कर पा रहे हैं हम लोग 2015 तक। और अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल की बात कर रहे हो तो ये और ख़राब हो गया है, ये 37 हो गया है, जबकि 1950 में ये 21 था। अगर हम अपने पीपल टीचर रेशियो को इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर करें तो शायद हम लोग काफ़ी पीछे हैं। ये टेबल आपके सामने दिख रही है, इसके अंदर 6 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो टॉप 10 इकोनॉमीज़ में इन्वॉल्व हैं या उसमें आते हैं। तो अगर उनसे हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम लोगों का पीपल टीचर रेशियो काफ़ी ख़राब है। हम लोगों का जो प्राइमरी लेवल पे 23 दिखाई दे रहा है, और लोअर सेकेंडरी लेवल पर ये 17% है। बाकी जो इकोनॉमीज़ हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, उनसे कंपेयर करें तो शायद हम लोग काफ़ी पीछे हैं इस लेवल पे भी। हमारे स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज़्यादा है। प्राइमरी लेवल में ही ये 4% हो जाता है, और सेकेंडरी लेवल तक आते आते ये 17% हो जाता है। ये इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये 17% ड्रॉप आउट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे कुछ मेजर रीज़न है स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट्स के। तो पहला रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाइल्ड का इंटरेस्ट लूज हो जा रहा है पढ़ाई में। ऐसा क्यों होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट लूज हो जाता है पढ़ाई के अंदर? शायद उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता अच्छी चीज़ों में, या हमारा पढ़ाने का, टीचरों के पढ़ाने का ऐसा जो तरीका है वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, या हमारा सिलेबस इतना इंटरेस्टिंग नहीं है कि बच्चों को वो जोड़ के रख पाए। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, मेरे एक मैथ्स के टीचर थे, वो इतनी अच्छी तरीके से मैथ्स पढ़ाते थे कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया उस सब्जेक्ट के अंदर, और मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया मैथ्स के अंदर और फिजिक्स के अंदर। क्योंकि वो टीचर्स ऐसे थे कि जब पढ़ाते थे तो आपको
इंटरेस्ट डेवलप हो जाता सब्जेक्ट में। तो शायद उस लेवल के टीचर हमारे पास नहीं है, इसलिए बच्चों का इंटरेस्ट लूज हो रहा है। दूसरा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, लोग बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनका खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, एजुकेशन हमारी महंगी होती चली जा रही है। तो ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है। डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो बहुत इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो टाइम नहीं दे पाती एजुकेशन को, तो वो उनका ड्रॉप आउट हो जाता है। तो ये एक मेजर बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है, यहाँ देख रहे हैं आप मेल स्टूडेंट्स में ये बहुत सारा ज़्यादा फर्क आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वही रीज़न आता है, इकोनॉमिकल वीक सेक्शन है हमारे पास बहुत बड़ा, 21% हम लोग पॉवर्टी से नीचे हैं, तो उसमें से 31% जो ड्रॉप आउट है मेल स्टूडेंट्स का वो उसकी वजह से हो जाता है। तो यहाँ कुछ मेजर रीज़न है जो बच्चों के स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट का है, जो बच्चे अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते हैं। अगर यही रीज़न अगर इस तरीके से चलते रहे, बच्चे एजुकेशन में ड्रॉप आउट होते रहे और वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाए, तो ये जो बच्चे जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे लिए एडवांटेज होनी चाहिए, वो शायद डिसएडवांटेज हो जाएगी। वो अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाएंगे, स्किल्स पूरी नहीं कर पाएंगे, अपनी लाइवलीहुड नहीं कमा पाएंगे, तो शायद ये लोग क्राइम की तरफ चले जाएंगे और वो सोसाइटी के लिए बड़ा डेंजर हो जाएगा, ना कि एक एडवांटेज होगा। तो इस यंग जनरेशन को सही डायरेक्शन देना, सही स्किल्स देना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके लिए हमको जो हम रिप्रेजेंटेटिव अपने चुनते हैं उनसे ये क्वेश्चन करना चाहिए। हमको वोट डालने से पहले भी ये सोचना चाहिए कि हमारी जिसको हम चूज कर रहे हैं वो हमारी एजुकेशन के लिए उसने क्या किया है, या हमारे भविष्य के लिए क्या किया है, क्योंकि ये बच्चे हमारा भी भविष्य है और देश का भी भविष्य है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन लाता रहूंगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।